मैं करणी माता मंदिर बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में देशनोक गांव में स्थित हूँ। मैं प्रसिद्ध हूँ मेरे यहाँ के चांदी के दरवाजे तथा चूहों के लिए रखी गई चांदी की परातें, सोने के छत्र आदि के लिए। यदि आप बीकानेर की मिठाई खाने के लिए आ रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपकी लिस्ट में मेरे नाम भी जोड़ लेना। मेरे यहाँ के द्वार की नक्काशी को देखकर वह नक्काशी आपका मन मोह लेगी। प्रांगण में आगे चलते ही आपको चूहों का समूह दिखाई देगा। यह मेरे पूरे परिसर में आपको देखने को मिलेगा। इन चूहों को मेरे लिए काबा कहा जाता है। काबा का मतलब होता है माता करणी के छोटे बालक या पुत्र। मेरे यहाँ पर सुसज्जित मूर्ति माँ करणी को समर्पित है, जो माँ हिंगलाज का अवतार मानी जाती है। कहा जाता है कि माता करणी इस गुफा में ही बैठकर अपने इष्ट देव की पूजना एवं अर्चन किया करती थी। उनके ज्योतिर्लिंग होने के बाद उनकी इच्छा अनुसार इसी गुफा में उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया। मेरे प्रांगण में इन चूहों को देखकर आपके मन में यह सवाल अवश्य आया होगा कि यहाँ पर इतने चूहे क्यों रहते हैं। इसके बारे में मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। मेरे प्रांगण में इतने चूहे कि आपको आगे बढ़ने के लिए पैर को उठाना नहीं पड़ता है, बल्कि पैर को घसीट कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी माता करणी ने 7 सफेद चूहों को बनाया था। माना जाता है कि उन चूहों के दर्शन को बहुत ही लाभकारी एवं धन्य माना जाता है। मुझे चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको मेरे आराध्य देवी माँ करणी के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। मेरी माँ करणी का अवतरण चारण कुल में विक्रम संवत 1444 में अश्विनी शुक्ल पक्ष को सप्तमी को हुआ था। इसके अनुसार 20 सितंबर 1378 ईस्वी को इनका जन्म सुआप के जोधपुर में मेहाजी किनिया के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम देवलबाई था। इनके पहले से ही 5 पुत्रियां थी। छठी पुत्री के रूप में माँ करणी ने उनकी कोख से जन्म लिया। मेरी माँ करणी के कई प्रकार के चमत्कार हमको देखने को मिलते हैं। जब यह 6 वर्ष की थी तब इनकी बुआ चोटी बनाने के लिए इनके पास बैठी हुई थी। तभी अपनी बुआ का हाथ इन्होंने अपने हाथ में रखकर उनका हाथ सही कर दिया था। तभी से उनकी बुआ ने उनका नाम माँ करणी रखा था। तथा 9 वर्ष की आयु में अपने पिता को सर्प ने ढस लिया था। तब अपने पिता का संपूर्ण जहर इन्होंने अपने हाथ स्पर्श मात्र से खत्म कर दिया था। मुगल के राजा राव शेख भाटी युद्ध के लिए कहीं पर जा रहे थे। उससे पहले यह माँ करणी से मिलना चाहते थे। उसी समय माँ करणी अपने पिताजी के लिए 2 बाजरे की रोटी तथा भात लेकर खेत को जा रही थी। तभी राव शेखा भाटी इनसे मिले और पूछा कि हमें माँ करणी से मिलना है। तभी कहा, हे वीरा, मैं ही माँ करणी हूँ। तभी मेरी माता करणी ने कहा कि आप बैठिए, थोड़ा कलेवा कर लिए। तभी उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को आधी एक रोटी देते हुए पूरी आर्मी को भूख शांत कर दी, लेकिन वह रोटी खत्म नहीं हुई। इसी प्रकार के चमत्कार को देखकर राव शेखा भाटी उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा, हे माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं विजय प्राप्त कर सकूं। माँ करणी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी संकट आए तब मुझे याद जरूर कर लेना। माता करणी ने ही राव बीका को जांगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का भी आशीर्वाद दिया था। 25-26 साल की आयु में इनका विवाह देपा जी से किया गया। उस समय इन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में देपा जी को दर्शन दिए। तब उनका विवाह, अपनी छोटी बहन का विवाह उन्होंने उनके साथ करवा दिया। अपनी छोटी बहन के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम लाखन सिंह या लक्ष्मण था। लक्ष्मण अपने मित्रों के साथ कहीं पर जलाशय में नहाने के लिए गए थे। तभी उनको वहां कूदने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी लक्ष्मण की माता ने माँ करणी से कहा कि आप तो
चमत्कारी देवी है, आप मेरे पुत्र की जान को वापस ला दीजिए। तभी उन्होंने यमराज को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र की जान को वापस कर दीजिए। यमराज ने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी माँ करणी ने चूहे के स्वरूप को अपने परिसर में छोड़ दिया था। तभी से यहाँ पर चूहों को देखा जाता है। यहाँ पर सफेद चूहे को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी प्रकार मेरी माता करणी के आपको कई प्रकार के चमत्कार की कहानियाँ सुनने को अवश्य मिल जाएगी। जब आप मेरे मंदिर में आएंगे तो मेरी वास्तुकला को देखकर आप मन मुग्ध हो जाएंगे। मेरी वास्तुशैली राजपूत शैली में लगभग 15 से 20वीं शताब्दी में इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। के गर्भगृह में माँ करणी को समर्पित उनकी मूर्ति लगाई गई है। मेरे यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला भी लगता है। चैत्र माह में तथा अश्विन माह में यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है। उस समय भारी संख्या में मेरे श्रद्धालु मेरे मंदिर में आते हैं। वो अपनी श्रद्धा को लेकर अपनी मनोकामना पूरी कर अपने घर को वापस लौट जाते हैं। मेरे यहाँ पर होने वाली आरतियाँ देखने के लायक होती है। सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है तथा सायं 7 बजे आरती में चूहे के समूह का जुलूस देखने को मिलता है, जो बिल्कुल दृश्य देखने लायक होता है, जिसको देखकर आप मन मुग्ध हो उठेंगे। यदि आप मेरे परिसर में भ्रमण करना चाहते हैं तो मेरे परिसर में आने के लिए बस, जीप या टैक्सी द्वारा आ सकते हैं तथा रेल मार्ग से के लिए बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन है, जो पास ही पड़ता है। वहां से आप बस या टैक्सी लेकर मेरे परिसर में भ्रमण करने के लिए आ सकते हैं। मैं करणी माता मंदिर आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे परिसर में भ्रमण एवं आशीर्वाद के लिए। तो आप मेरे भ्रमण के लिए जरूर आए और मेरी आराध्य देवी माँ करणी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं करणी माता मंदिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जब भी आप मेरे परिसर में आए तो परिसर में गंदगी ना फैलाए। यदि आपको गंदगी दिखाई देती है तो उसे मेरे परिसर से बाहर फेंक दे, ताकि मैं आपको हमेशा साफ एवं स्वच्छ मिल पाऊँ। इसी के साथ मैं करणी माता मंदिर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।